मैं हूँ आपका नन्हा दोस्त स्वागत वेलकम नमस्ते हमारा पूरा वीडियो देख धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, आप हैं पसंद गुरु जी के साथ। हर मौके पर यदि आपको सफल होना है तो अपने फीलिंग्स को, अपने भाव को छिपाने की कला में महारत हासिल होना होगा। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होता मित्र। हर व्यक्ति अपने अंदर में जो भाव आ रहा है उसको छिपा करके दूसरे भाव को प्रकट करना और उसमें भी नकलीपन ना लगे, बुरा ना लगे, ये करना आसान चीज़ नहीं होता। लेकिन थोड़े दिन के अभ्यास यदि हम करते हैं, हमारे मन में यदि एक क्लियर होता है कि मुझको ये अभ्यास कर लेना है, तब फिर वो छिप जाता है। हमारे बड़े बड़े जितने भी कंपनियां हैं, उद्योग है, जितने भी पब्लिक फेस में काम करने वाले लोग से होते हैं, जो छोटे छोटे जो धंधा करते हैं या बड़े बड़े भी धंधा करते हैं, चाहे वो कपड़ा का व्यापारी हो या फिर ज्वेलरी का व्यापारी हो, यानी जो जितने ज़्यादा लोगों के पजल्ट में रहते हैं, उनके कर्मचारियों को यह बाकायदा प्रशिक्षण लेनी चाहिए या प्रशिक्षण देनी चाहिए कि आपके अंदर में जो भी चीज़ें हैं, पर आपको अपना वह फीलिंग, वह भाव लोगों के सामने व्यक्त न हो, बल्कि वह फीलिंग और वह भाव व्यक्त हो जो चाहता है, जो उसको लगता है कि हाँ इससे उसको बेटर महसूस हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मित्र, आप क्लास में बैठे हो, एक बहुत नकचढ़ा टीचर आता है, बहुत चिड़चिड़ा टीचर है, लेकिन उसका पढ़ाने की तकनीकी आपको बड़ा गजब भा जाता है। एक बार में वो चीज़ समझाए तो आपको समझ में आ जाता है। तो आपको हर हालत में क्या करना पड़ेगा, जब टीचर आते हैं क्लास में तो आपको अपने चेहरे में स्माइल रखना पड़ेगा, उनके दिए हुए गालियों को भी सिरोधार्य करना पड़ेगा, उनके द्वारा भेजे गए व्यंग बाण को भी आपको मुस्कुरा के झेलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जब भी आप सर से मिले तो उसको नमस्कार कहना पड़ेगा। कभी कभी जो प्रणाम करना पड़ता है, कई बार तो चरण छूकर प्रणाम करना पड़ जाता है, और कई बार तो हमको अपने टीचर को खुश रखने के लिए झूठे तारीफ का भी सहारा लेना पड़ जाता है कि ये कहना पड़ता है, सर आपकी पढ़ाने की तकनीक बड़ा गजब है, आप हमको पढ़ाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। यानी उस चीज़ को छिपाना होता है जहाँ उसका बुरा पक्ष है, तब वो टीचर खुश होकर के अपने उस विद्यार्थी को और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे देता है। ऐसे ही आप देखते हैं, जब किसी ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं, सोने चांदी की दुकान में जाते हैं, आप घंटों घंटों आप छाड़ते रहते हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, और अंत में आप उठ करके जाते हैं तो फिर दुकानदार कहता है कि भाई दोबारा सेवा का मौका देंगे, हम इस बार कोशिश करेंगे कि आपके पसंद की चीज़ें हम रख लें। उस समय भी एक और कोशिश करता है वो कि देख तो लीजिए, थोड़ा सा इसमें से कहीं पसंद आ जाए, ये पसंद आ जाए, ये वैरायटी पसंद आ जाए। ये कितने प्रकार की आपको वैरायटी दिखाते रहता है वो दुकानदार, जबकि वो दुकानदार अरबोपति है, लाखों के उसके पास सामग्री होते हैं और कई कर्मचारी होते हैं। उनको पता है कि आपकी ज़्यादा हैसियत उनके सामने नहीं है, लेकिन उनको ये भी पता है कि आपकी ग्राहकी से उसकी ये हैसियत बना हुआ है। आप जब छोटे छोटे सामग्री लेते हैं, आप अपने लिए सोने चांदी के जेवर लेते हैं, तो आप एक उम्मीद लेकर के आते हैं और आप अपनी चीज़ों को वहाँ खरीदना चाहते हैं। वो दुकानदार को पता है कि इनकी चाहे हैसियत जो भी हो, अपने हैसियत के अनुसार से खरीदने आया है, लेकिन उनकी इसी खरीदी में तो उनका बिजनेस है, उनका ये धंधा है, उनका ये आज अरबपति बने हुए हैं। आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, तरह तरह की साड़ियाँ छाड़ते हैं, पेंट छाड़ते हैं, कमीज छाड़ते हैं, नेपकिन छाड़ते हैं, और अंत में कोई चीज़ पसंद नहीं आता है तो रख देते हैं, ढेर हो जाता है। और वो कर्मचारी मुस्कुराते हुए सारे कपड़े को फिर घरी करते रहते हैं, निमारते रहते हैं, ठीक करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, फिर डालते हैं। और जरा भी किसी के मुंह में यदि, जरा भी चेहरा में यदि, किसी के भाव में यदि थोड़ी सी गुस्सा आ गया तो मालिक उसको दूसरे दिन से कह देता है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरी दुकान में। क्यों भैया, वो चाहे आपका ड्यूटी है उसको दिखाना, और पसंद न आए तो उसको आप पैकिंग कर देना। आपके मन में जरा भी, आपके भाव में ऐसा नहीं आना चाहिए। चाहे आपके अंदर में दुख हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो। एक कैशियर होता है बैंक का, उसको आज ज़रूरत है 100 रुपए की, आज ज़रूरत है, आज उसके पास निहायत 100 रुपए नहीं है, लेकिन लाखों रुपए गिनेगा, लाखों रुपए उसको गिन करके पेटी में डालेगा। दिन भर वो नोट गिनता रहेगा, नोट गिनता रहेगा, और उसके बाद शाम को जाते वक्त मैनेजर को पूरा हिसाब दे के जाएगा। लेकिन उसको मालूम है कि उसके पास 100 रुपए की कमी है, लेकिन वो बैंक में जो जमा करने वाले लोग हैं या जो निकासी करने वाले हैं, यदि उनके साथ उनका भाव झलक गया, उनका गुस्सा झलक गया, उनका क्रोध झलक गया, तो दूसरे दिन से पब्लिक में उसकी बड़ी फजीयत हो जाती है। एक बैंक का एक अफसर जो पब्लिक से हमेशा साथ रहते हैं,
उनको शांत भाव से सारे चीज़ों को सुनना पड़ता है, बताना पड़ता है, हर बार कई बार बताना पड़ता है, लेकिन जो नहीं बताता उनके बारे में बड़ी अच्छी बात नहीं कही जाती है। इसी तरह से आप रेलवे में देखते हैं, पूछताछ में एक व्यक्ति कितने बार पूछता है, कितने बार वो बताते रहते हैं, कितने बार पूछते हैं, कितने बार बताते रहते हैं। कई जगह ऐसी चीज़ें आती हैं मित्रों। तो यदि आपको अपने जीवन में, अपने करियर में सफलता हासिल करना है तो इन लोगों से आपको सीखनी चाहिए कि कैसा एक व्यापारी हंस करके अपना सामान दिखाता है और कोई खरीदी नहीं करने पर भी वो मुस्कुरा करके कहता है कि दोबारा सेवा का मौका दीजिए। जब हाथ जोड़ के कहते हैं तो व्यंग नहीं होता, कातरता नहीं होती, बल्कि सेवा का भाव दिखता है। वह व्यापारी कितना सफल हो जाता है। हम देखते हैं हर व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं होता। मेरे घर में व्यापारी वर्ग है, लेकिन मैंने कभी व्यापार नहीं किया। उसका कारण था कि मैं अपने भावों को छिपा नहीं सकता। मैं मेरे अंदर में ना कठोरता है और ना वो अतिरिक्त उदारता है, ना दिखावे की कोई चीज़ है। इसलिए मैं व्यापार में बिल्कुल फेलियर लाइफ हूँ मित्रों, क्योंकि मुझसे वो अभिनय नहीं हो पाता जो चीज़ें हैं। लेकिन यदि आपको वो अपनी चीज़ें करना है तो अभिनय करना पड़ेगा। मैं अपने बॉस को कभी भी झूठी तारीफ नहीं कर पाता, लेकिन मैं देखता हूँ कितने लोग हैं जो अपने बॉस के सामने घूमते हैं, फिरते हैं, तारीफ़ करते हैं और काम भी करते हैं और अंदर से गुस्सा भी रहते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं और उनका काम सत्य रहता है। तो काम साधने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए आपको अपनी जादूगरी अभिनय सीखना होगा। जो रील में जो हम देखते हैं कि एक अभिनेता किस तरह से अभिनय करता है और उसकी अभिनय पर्दे पर जब वो कर दी जाती है तो वह करोड़ों का धंधा कर लेता है, लाखों का धंधा कर लेता है, बिजनेस कर लेता है। सबको मालूम है कि केवल रियल लाइफ है, वहाँ कुछ भी असली नहीं है, सारा चीज़ नकली है। पर दर्शक टूट पड़ते हैं, वाहवाही करते हैं, उसके फॉलोअर्स बनते हैं, चाहने वाले बन जाते हैं। सबको पता है कि वो नकली पेश हो रहा है, अभिनय किया जा रहा है, लेकिन उसके जीवंत अभिनय उसको हीरो बना देता है। किसी का खलनायक का जीवंत अभिनय उसको खलनायक के क्षेत्र में हीरो बना देता है। जब उसके पर्दे पर एंट्री होता है खलनायक का तो लोग तालियां बजाने लगते हैं। यानी अभिनय की कीमत है यहाँ, नायक और खलनायक की कीमत नहीं है मित्र, यहाँ उसके द्वारा किए गए अभिनय की कीमत है। इसी तरह से हम जहाँ भी व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, पढ़ाई लिखाई, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, बड़े बड़े अफसर या मंत्री, कहीं भी हम जाते हैं तो वो हमारे अभिनय का कीमत होता है। आपके घर में फाके मस्त है, आज बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, लेकिन मेहमान आ गया है, तो आप मेहमान से दुखित होकर के नहीं कह सकते कि भैया आज जाइए, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं, मैं बहुत दुखित आत्मा हूँ। आप मेहमान की स्वागत करते हो, कहते हो आइए बैठिए और उसके लिए पानी लाते हो, कहीं से कुछ जुगाड़ करते हो। घर की गृहिणी कुछ जुगाड़ करता है, कुछ उसके लिए चाय पानी बनाता है। मेहमान से आप पूछते हैं कि भैया आप यहाँ से खाना खा के जाना। ऐसा नहीं पूछते आप खाना खा के जाओगे क्या, आप उससे आग्रह करते हो कि आज का भोजन आप करके जाना। यदि मेहमान मान जाता है कि ठीक है आपके घर का हम भोजन करेंगे, तो वो गृहिणी जो है उसके घर में कुछ नहीं है मालूम है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वह उधार के, जुगाड़ के कुछ भी करेगा, लेकिन मेहमान के लिए भोजन बनाएंगे और वह हंसते खिलाते हैं मेहमान को खिलाएंगे। मेहमान कहता है आपके घर में भोजन करके तृप्त हुआ। और किसी दिन मालूम हो जाता है उस मेहमान को कि इसके घर में उस दिन कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, आपको भर पेट खिलाया और खुशी खुशी विदा किया। तो मित्र आपका दिल उसके लिए प्रार्थना के लिए दुआ उठ जाते हैं, वाह भाई कि देखो तो कितना बड़ा आपने कर दिया काम, खुद के निवाले में नहीं है लेकिन हमारे लिए आपने स्वादिष्ट व्यंजन बना दिया। मित्रों, जीवंत अभिनय आपको हमेशा सफलता क्यों ले जाता है, लेकिन झूठा अभिनय और झूठा अभिनय की हमेशा निंदा होता है, झूठा चापलूसी का हमेशा निंदा होता है। तो चापलूस मत बनिए। स्वार्थ साधने के लिए आपने अपनी ऐसा अभिनय किया कि आप रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अभी आपका वक्त मिल गया, लेकिन आदमी को मालूम हो गया कि आप निपट स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए अभिनय करते हो। तो अब दोबारा आप वास्तविक में ज़रूरत में जाओगे तो फिर आपको अठन्नी चवन्नी भी मिलने वाला नहीं है। मेरे घर में एक बार एक मित्र आया था, आज से 20 साल पुरानी की घटना है। उसने बड़ी कातरता भाव से रोया गाया और मुझको इतनी ज़रूरत है भैया दे दीजिए, मैं हर हालत में आपको लौटा दूंगा। वो मेरे थोड़ा सा करीबी भी था, मैं जानता भी था। मैं द्रवित हो गया। मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ जमा धन करके रखा हुआ था, उसमें से मैंने उसको निकाल करके दे दिया मित्र, 1 लाख रुपए दे दिया। और बाद में मालूम हुआ कि ये तो अपनी जो उधारी था, जो कर्ज था, जो अय्यासी था, जो शराब था, जो कबाबी था, जो शराबी था,
इसमें इसका कर्ज का बहुत तले दब रहा था, तो ब्याज को छूटने के लिए अपनी मौत के डर के मारे यह मुझसे गिड़गिड़ाया, अपने बच्चे के बीमार होने का नाटक किया और मुझसे ले गया। मित्रों, उसके 5 साल बाद में दोबारा उसको ज़रूरत पड़ गया। वाकई में उस समय उसके बच्चे बीमार थे, पर उसको कहीं से 1 रुपये, 1 चवन्नी भी उसको नहीं मिला। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और कुछ भी किया, उसको अपना ज़मीन बेचना पड़ा। ज़मीन लेने वाले तैयार नहीं हो रहे थे, कुछ भी किया, लेकिन उसको 1 रुपये का कहीं से सहयोग नहीं मिला, क्योंकि उसका अभिनय झूठा था। तो मित्रों, यहाँ आपको झूठा अभिनय नहीं करना है, अपने व्यवसाय के लिए सच्चा अभिनय करना है। जैसे व्यापारी का एक अभिनय सच्चा अभिनय होता है। आप ऑफिस जाते हैं, अपने काम निकालने के लिए साहब से जो विनती करते हैं, कहते हैं साहब मेरा काम कर दीजिए, साहब मैं कर दीजिए, कातरता भाव लेके आते हैं। यदि वास्तव में आपका ज़रूरत है तो वो कातरता भाव आपका काम कर जाता है और आप सच्चे अभिनय करते हैं। लेकिन एक दलाल अपने काम निकलवाने के लिए बड़ा झूठा अभिनय करता है और अधिकारियों को मालूम हो जाता है कि दलाल है, ये वास्तविक कंज्यूमर नहीं है। तो थोड़ी बारीक रेखा है मित्रों, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन आप यदि अपने कामों में एक अभिनय करना सीख जाते हैं, मुस्कुराना सीख जाते हैं, निश्चित तौर से आपको व्यापार में, व्यवसाय में, करियर में, आप जहाँ भी हैं वहाँ आपको सफलता मिलेगी। जैसे आपको प्रमोशन लेना है, कर्मचारी हैं आप, कंपनी के कर्मचारी हैं, वहाँ आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन मिलती है। अपने अधिकारी को खुश रखना है, तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि आपका अधिकारी बहुत बड़बोला है, मानते हैं कि आपका अधिकारी बहुत तुनक मिजाज है, जानते हैं कि आपका अधिकारी बहुत खड़ूस किस्म का है, लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए, आपको एक प्रोजेक्ट है, तो आपको कहना पड़ेगा सर आपकी कृपा के बिना मेरा प्रमोशन नहीं संभव नहीं है। आप यदि इनायत करें, आप यदि मेरे पर कृपा करें, आप मेरे प्रोजेक्ट को देख लें, मेरे प्रोजेक्ट को समझ लें, जहाँ कमजोरी है मैं उसको ठीक करूँगा। आप जानकार हैं इस विषय के, तो उसके जो सकारात्मक पक्ष है उसको आपको रखना होगा और मुस्कुराते हुए रखना होगा और निवेदन भाव से रखना होगा, आग्रह भाव से रखना होगा। तो मित्रों, जिस व्यक्ति में जितनी भावों को व्यक्त करने की कला होगी, चाहे वो आग्रह भाव हो, निवेदन भाव हो, कातर भाव हो, और खुशी का भाव हो, धन्यवाद का भाव हो, आभार का भाव हो, ये तमाम भाव जो चीज़ें हैं, आप उस भाव में जितना ज़्यादा आप निपुण अभिनय करेंगे मित्र, आपकी सफलता उसी मात्रा में, उसी गति में काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो कभी जीवन में आजमा के देखना, आपकी सफलता में आपकी भाव प्रकट का ये बहुत गुड़ा भाग होता है, बहुत लेन देन होता है, बहुत कारगर होता है, बहुत कारगर होता है। हमारे जैसे लोग हम फेलियर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो जरा भाव का अभिनय करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार कोशिश करते हैं कि हम भाव का अभिनय कर लें, लेकिन वो अंदर से वो सारी जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आ जाता है। इसलिए तो हम लोग व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते। हम लोग इसीलिए तो आपको झूठे दिलासा नहीं दिला सकते, क्योंकि हमारे अंदर में वो झूठा दिलासा देने का भाव प्रकट नहीं होता। हमारे अंदर में आपको ज़बरदस्ती खुश करने का प्रकट नहीं होता। लेकिन वही मेरा एक ज्योतिषी भाई होता है, वो आपके ज्योतिष देखता है, कुंडली देखता है, हाथे देखते हैं, रेखाएं देखते हैं और कहते हैं भैया आपके पास तो ये बड़ा खूबसूरत चीज़ें हैं, आप आपकी बढ़िया तारीफ करेंगे। बस ये कह देंगे कि फला के वजह से आपका काम बिगड़ रहा है, अब इस ग्रह का ये तोड़ है, इतना आप खर्च कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये राशि धारण कर लो, ये रत्न धारण कर लो, तो आपका बिगड़ता काम बन जाएगा। और आप सहज रूप से उनके बातों में आ जाते हैं और अपने खर्च कर बैठते हैं, दे देते हैं। एक भड्डरी आता है आपके घर में, टुन 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 करता है और आपके हाथ देखकर कहता है आप तो बहुत उदार आदमी हो, बस आपका पड़ोसी खराब आदमी है। आप तो बहुत धन आपके हाथ में है, लेकिन धन रुकता नहीं है, क्योंकि आपका धन चला जाता है। लोग आपको भला देते हैं, फुसला देते हैं, आपको ठग देते हैं। वो ये कभी नहीं कहता कि आप ठग हो, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, आप घटिया आदमी हो। आपको तारीफ ही करेगा, बस आपके असफल होने के कारण किसी दूसरे के ऊपर कह देगा, है ना। आप देखते हैं गांव गांव में, शहर शहर में, एक किसी को देवता आता है, किसी को भूत आता है, किसी को प्रेत आता है, किसी को जिन चढ़ता है, किसी को वो होता है, किसी को वो होता है। लोगों की भीड़ जमी होती है, लोग जाते हैं और वो बढ़िया एक्शन करता है, अभिनय करता है, और आप उनके झांसे में आते हो और उनका व्यवसाय चलते रहता है। फिर बाद में आपको मालूम रहता है यार आदमी बड़ा नकली आदमी, फर्जी आदमी था, ऐसा ऐसा कह दिया। लेकिन आप जाते हो, उनके बातों में आते हो, क्योंकि उसका अभिनय असली है। आदमी भली नकली है पर अभिनय असली है। तो असली अभिनय करना एक कला है मित्र। जब आप असली अभिनय कर लेते हो तो नकली और असली के भेद खत्म हो जाता है और आपका प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है, सामने वाले पर उसके ऊपर प्रभाव आ जाता है। कई भीख मंगे को भीख मिल जाता है, कई भीख मंगे को भीख नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भीख मंगा असली अभिनय करता है और आपका दिल पसीज जाता है, दिल, और आप उसको दे देते हैं। तो दुनिया में सफलता का मानक है
यदि आपके पास धन है ठीक है, समृद्धि है ठीक है, आपके पास नॉलेज है वो भी ठीक है, सब कुछ की जरूरत होते हुए भी आपके पास यदि कुशल अभिनय नहीं है तो कहीं न कहीं आपकी सफलता में ब्रेक लग जाती है। मैं कई ऐसे इंजीनियर मित्रों को जानता हूँ, कई ऐसे डॉक्टर्स मित्रों को जानता हूँ कि काबिलियत है, हर काम वो बेस्ट करता है, पर प्रमोशन उसका रुक जाता है। उसका प्रमोशन रुकने का एक ही मात्र कारण होता है कि वे अपने लोगों के बीच में कुशल अभिनय करना नहीं जानता। जो उसके नीचे काम करने वाले हैं उसको खरी खरी बोल देता है कि आपने यहाँ यहाँ गलती कर दी, ये त्रुटियाँ, इसको करोगे तो ठीक रहेगा, आपका बेस्ट होगा। और जो अपने सीनियर है उसको कभी ये नहीं कह सकता सर आपके अंदर में अच्छाई, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन वो उस सीनियर का भी कह देता है सर आप में ये बड़ी खराबी है, सर आप ये आप ना हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, हम इतना करते हैं पर आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। देखो मैंने ये काम किया, वो काम किया, इतना काम किया, अच्छा काम किया। सब जानते हैं सीनियर आपका पास इतने अच्छे हैं, लेकिन आपका एक सच बोलने का जो है तरीका है वो गलत हो जाता है। आप उसी सच को दूसरे तरीके से बोल सकते थे। जैसे एक कहानी आता है, पंचतंत्र में एक कहानी आता है, दो ज्योतिषी आते हैं राजा के दरबार में, और दोनों ज्योतिषी में से एक को फांसी की सजा दे दी जाती है और एक को माला माल कर दी जाती है। जो फांसी का सजा पाने वाला ज्योतिषी होता है वो उसने कटु सच बोला था, सत्य ही बोला था, उसको फांसी की सजा हो गया। दूसरे जो ज्योतिषी आता है जो बिल्कुल अभिनय किया था, कटु सच को ये झूठ में लपेट करके उसने पेश कर दिया था और उसको माला माल हो जाता है। कहानी यह है मित्रों कि ज्योतिषी कहता है कि हे राजन, आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि आपके सामने आपकी बाल बच्चे, आपके पति पत्नी, कोई नहीं बच जाएगा, सब मरते हुए आप देखेंगे और सबका मरता हुआ दुख आपको दिखेगा। आप इतना दुर्भाग्यशाली हैं कि आप क्या बताया जाए, आप अंत में मारे जाएंगे, बड़ा दुर्भाग्यशाली है, आपका मौत बड़ा बदतर है। कितना दुख और तकलीफ के बाद आपकी मौत आएगी, जरा सोचिए तो। आपके नाती मारे जाएंगे, आपके बेटा मारे जाएंगे, आपके बहू मारे जाएंगे, आपके पत्नी मारे जाएंगे, आपके रानियाँ मारे जाएंगे, आपके दासी मारे जाएंगे, आपके प्रजा मारे जाएंगे। सारा लोगों का मरता हुआ दुख आप देखोगे, अनुभव करोगे, तब जाकर के कहीं आप मरोगे। और वही दूसरा जोशी आके कहता है हाँ, अद्भुत है आपका भाग्य, आपका भाग्य इतना अच्छा है कि आप कालांतर तक जीवित रहोगे, आपका दीर्घायु उम्र है आपको मिला हुआ है, ईश्वर ने आपको लंबी उम्र दिया हुआ है महाराज, इतनी लंबी उम्र दिया हुआ है कि लोग आपकी उम्र को कहेंगे वाह क्या कितनी लंबी उम्र राजा को मिला हुआ है, कितनी लंबी उम्र आपका धनी है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप दुनिया को कितने दीर्घायु जीवन जिएंगे, कितना दीर्घ अवस्था तक आप देखेंगे। मित्र दोनों ने सच कहा था कि आप दीर्घायु हैं, उसने झूठ लपेटा कि आप सौभाग्यशाली हैं। एक ने सच कहा था कि आप दुर्भाग्यशाली क्योंकि आपके सामने सारे आपके परिजन मारे जाएंगे, सारे पीड़ा को आप देखेंगे। लेकिन दूसरे ने उस पीड़ा को छिपा दिया, कहा कि आप दीर्घायु है, आप सौभाग्यशाली हैं। तो मित्रों बोलने की कला वो अभिनय की कला था। उसने जब बोलना शुरू किया तो जो झूठा व्यक्ति था उसने उसके तारीफ में अभिनय किया, उसके सौभाग्य पर नाज उसको किया, कहा कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, और उसका अभिनय भी जीवंत था। और जो पहले वाले व्यक्ति था जिसने उसके दुर्भाग्य का रोना रवाया था, उसके अंदर में वो दुख और पीड़ा से था कि आप उनको पीड़ा का अनुभव कर रहा था, राजा की पीड़ा को, कि आप कितने दुर्भाग्यशाली हो। और उसने सच कहा था, उसको अभिनय नहीं आया था, सच को सच की तरह परोस दिया था। तो मित्रों शब्दों को परोसने की कला, यानी भाव के साथ परोसने की कला, अपने बातों को भाव के साथ रखने की कला, और एक अभिनय, जितना ज़्यादा जीवंत अभिनय आपका होगा उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस को भरोगे, उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। हालांकि मैं अपने जीवन में मैं इस तरह से मैं अभिनय नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में देखा है कि जिसने भी इस तरह से अभिनय किया है उसकी सफलता कितने बेस्ट से बेस्ट की ओर बढ़ता चला गया है। यदि आप में ये कला है मित्र, यदि आप अभिनय करने की कला है तो उसको आगे लाइए, अपने कारोबार में लाइए, अपने पढ़ाई में लाइए, अपने जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ लाइए, जहाँ कारोबार करते हैं वहाँ लाइए। आप चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे कंपनी के काम करने वाले हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मेरा छोटा छोटा सब्जी व्यापारी हो, चाहे मेरा कपड़ा व्यापारी हो, चाहे परचून का व्यापारी हो, चाहे मेरे किसान भाई हो, जिसमें भी ये कला है उसने अपनी व्यवसाय को, अपनी तरक्की को जरूर निस्संदेह आगे हासिल किया है। चाहे मेरा वो सन्यासी भाई हो, चाहे मेरा वो ज्योतिष भाई हो, चाहे मेरा वो पंडित भाई हो, कोई भी हो जिसमें अंदर में ये कला है उसने काफ़ी धन अर्जित किया है। क्योंकि धन अर्जित करने का ये सबसे शानदार फार्मूला है कि आप जीवंत अभिनय करना जान लो और अपने वाणी में मिठास रख लो, अपने माड़े को परोसने का तरीका सीख जाओ। फिर वाह क्या कहना है, फिर आप कहेंगे वाह वाकई कमाल है गुरुजी। तो मैं कहूँगा
वाकई कमाल है मित्रों। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।